सात समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। ये गाना तो आपने सुना ही होगा, लेकिन सात समंदर पार करने से भी ज्यादा मुश्किल है पाकिस्तान से एक 4 बच्चों की मां का अपने बच्चों समेत पहले नेपाल पहुंचना, फिर भारत में अपने प्रेमी के साथ आकर रहना। इस पूरे मामले के पीछे है एक पॉपुलर गेम पबजी। क्या है पूरा मामला, आपको शुरुआत से बताते हैं। दरअसल ग्रेटर नोएडा के रघुपुरा निवासी सचिन और पाकिस्तान की सीमा गुलाम हैदर की दोस्ती पबजी खेलने के दौरान हुई। दोस्ती परवान चढ़ी और प्यार में तब्दील हो गई। इसके बाद सीमा ने तमाम खतरे उठाते हुए अपने प्रेमी से मिलने के लिए 4 बच्चों समेत देश छोड़ दिया। सीमा के पति और परिवार को कुछ पता ही नहीं चला कि आखिर वो गई कहां। इस बीच सचिन और सीमा की नेपाल में मुलाकात होती है और इसके बाद सीमा अपने 4 बच्चों के साथ ग्रेटर नोएडा के रघुपुरा आ जाती है। सीमा और सचिन पिछले 1.5 महीने से साथ में रह रहे थे। मामला प्रकाश में आने के बाद पुलिस ने सचिन, सीमा और उसके 4 बच्चों को अपनी कस्टडी में ले लिया है। लेकिन सीमा न तो सचिन को छोड़ने को तैयार है, ना ही पाकिस्तान वापस जाने को। सुनिए सीमा से जब पत्रकारों ने इस घटना के बारे में पूछा तो वो क्या बोली। मैं सचिन से शादी करना चाहती हूँ, मुझे यहाँ रहना है, मुझे वापस नहीं जाना। मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं इनके लिए सब कुछ छोड़ आई हूँ। मुझे ये पूरा मामला इस लिहाज से भी संगीन हो जाता है कि सीमा एक पाकिस्तानी नागरिक है। वही खबरें ऐसी भी है कि उसका भाई पाकिस्तानी आर्मी में है। हालांकि पुलिस ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की, इसलिए इसे सिर्फ प्रेम प्रसंग नहीं बल्कि जासूसी के मामले से भी जोड़कर देखा जा रहा है। वही सीमा जिस सचिन के लिए पाकिस्तान से भाग कर आई है, उसकी हवाइयां उड़ी हुई हैं। लेकिन सचिन अब भी सीमा के साथ रहना चाहता है और सरकार से गुहार लगा रहा है कि उसकी सीमा से शादी करा दी जाए। सुनिए सचिन ने इस पूरे मामले पर क्या कहा। ये नेपाल आई थी, नेपाल आने के बाद हम नेपाल में मिले थे 10 मार्च को। मिलने के बाद ये हम कुछ दिन वहाँ पर रहे, वो अपने यहाँ पर चली गई, हम अपने यहाँ पर आ गए। अब दोबारा आई थी वो यहाँ पर, हम इधर से इधर घूम रहे थे। मामला क्योंकि एक पाकिस्तानी नागरिक का है, इसलिए ग्रेटर नोएडा पुलिस हाई अलर्ट पर है। रघुपुरा पुलिस के पास एक सूचना थी कि यहाँ पे एक महिला है जो कि पाकिस्तान मूल की है, उसके साथ 4 बच्चे हैं। वो यहाँ पे और एक व्यक्ति है जिसने उन्हें संरक्षण दिया है, वो लोग यहाँ पे है। जब पुलिस ने उन्हें ट्रेस आउट करने का प्रयास किया तो उन्होंने रघुपुरा से बाहर मूव किया, जिन्हें फाइनली बल्लभगढ़ हरियाणा में अरेस्ट किया गया है। सीमा ने बताया कि 2019 में के लगभग लॉकडाउन के समय वो इसके करीब आई थी सचिन के 2019-20 में। वहाँ पे इनकी थोड़ी मित्रता और फ्रेंडशिप बढ़ी। ये लोग इस साल मार्च में मिले थे नेपाल में और उसके बाद फाइनली पूरी फैमिली के साथ सीमा जो है नेपाल आई थी मिड में और वहाँ से नेपाल से वाया बस ये इधर नोएडा आई है, जहाँ पे इसे सचिन ने रिसीव किया था। यहीं पे अंबेडकर नगर स्थित एक कॉलोनी में ये लोग रह रहे थे और ये सूचना जब हमें फ्लैश हुई तो हमने इसको गिरफ्तार किया। पूरे केस की डिटेल्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं वो सारी सेंट्रल एजेंसीज़ के साथ और यूपी में भी जो एजेंसीज़ हैं उनके साथ शेयर करी जा रही है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन इन पॉइंट्स पे किया जाएगा। लेकिन सवाल है कि आखिर रघुपुरा के जिस मकान में पिछले 1.5 महीने से सचिन, सीमा और सीमा के 4 बच्चे रह रहे थे, उसके मकान मालिक को शक क्यों नहीं हुआ। सुनिए पूरा मामला सामने आने पर सचिन के मकान मालिक ने क्या कहा। लड़के ने बताया था कि मैंने कोर्ट मैरिज कर रखी है और मेरे 4 बच्चे हैं, तो यही बताया था। हमने पूछा था कि लड़की भाई कैसे है, कहाँ से कोर्ट मैरिज करी तुमने। उसने बताया कि शिकारपुर के पास की रहने वाली है। फिर हमने उसे किराए पे मकान दे दिया, क्योंकि लड़का जो है हमारे गांव का ही था। ज़्यादा जान पहचान हमने इसलिए नहीं की, उसके माँ बाप भी आए थे तो फिर हमने उसे दे दिया। लड़के के माता पिता भी आए थे घर लेने? हाँ। लड़का क्या काम करता था? लड़का यहीं बाजार में पिछले कई महीने से वो एक नौकरी करता था, एक दुकान पे, परचूने की दुकान पे। कभी आप लोग को शक हुआ हो कि ये बाहर की लड़की है, इसकी भाषा समझ में ना आई हो या कुछ ऐसी बात लगी हो आप लोगों को? वजह क्या है कि मैं तो घर पे रहता नहीं था, वो अलग कमरे में रहते थे, तो ज़्यादा बातचीत तो मैंने कभी उनसे की ना लड़की से। तो जब भी कभी बात करी तो लड़के से ही करी। पबजी खेलते हुए प्यार और फिर अपने पति को छोड़कर बच्चों समेत सीमा का भारत आ जाना, 1.5 महीने तक किसी को कानो कान खबर न होना, ऐसे कई पेच हैं जो इशारा करते हैं कि ये कहानी उतनी सपाट नहीं
जितनी नजर आ रही है। इसलिए पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां हर एंगल से इस मामले की जांच को आगे बढ़ा रही हैं। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।